ओके, सो हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले ये स्टडी किया कि बेसिकली हम लोग किस तरह के फ्लूइड्स को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दी आइडियल फ्लूइड। आइडियल वो होता है जो कंप्रेस ना हो सके और जिसमें विस्कोसिटी ना हो। अब आइडियल फ्लूइड्स के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कुछ टर्म्स, जैसे कि प्रेशर, डेंसिटी, हमने उनके बारे में सीखा। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी लिक्विड को किसी कंटेनर के अंदर रखा जाता है, तो उस कंटेनर के अंदर रखे जाने के बाद उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में होती है, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। पर उससे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं वहां प्रेशर बढ़ता जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए मैं उस कंटेनर को आगे की तरफ मूव कराता हूं, तो उस मूवमेंट के कारण अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। यानी यहाँ प्रेशर सबसे कम और यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा। तो यहां से यहां तक मैं इस एक्सिस पर प्रेशर, अगर ये जीरो है एक्सेलरेशन, तो प्रेशर हर जगह सेम रहेगा। अदरवाइज लेफ्ट साइड का प्रेशर राइट साइड से ज्यादा होगा। और इस मोशन के कारण ये लिक्विड जो है वो अपनी प्रोफाइल को चेंज कर लेता है और वो थोड़ा सा कुछ ऐसा शेप एक्वायर कर लेता है। हमने ये भी देखा था कि इसका जो शेप होता है, अगर हमें एंगल निकालना है तो टेन थीटा कितना आता है, तो टेन थीटा आता है A/G। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि अगर मैं y एक्सिस पे प्रेशर का चेंज देख रहा हूं, तो dy/dx होता है सीधा सीधा G इफेक्टिव, रो इंटू G इफेक्टिव, इनफैक्ट dy/dt, है ना। और अगर मान लीजिए x के साथ वेरिएशन देखना है, यानी dx/dt, तो वो होता है सीधा सीधा रो इंटू ax, जो भी x एक्सिस का एक्सेलरेशन रहेगा। इन दोनों का यूज कर कर हमने ये रिलेशन निकाली थी। ये हमारे लिए काफी अहम चीजें थी। फिर मैंने ये बताया था कि अगर ये एक्सेलरेटेड है तो ये इक्विप्रेशर लाइन रहेगी, यानी यहाँ इस लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम रहेगा। और अगर इसके पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ इस प्रोफाइल में, तो यहाँ का प्रेशर जो है वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा। तो इस पूरे कंटेनर में सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो इस पॉइंट पर रहेगा। करेक्ट, इस लॉजिक से अगर देखा जाए। फिर हमने ये चीज देखी थी कि अगर मान लीजिए मैं कंटेनर को लेटस से मूव जब करा रहा हूं, तो उसके मूवमेंट के दौरान इन पॉइंट्स पर प्रेशर कैसे निकालें। फिर मैंने कंटेनर क्लोज करके देखा तो फिर प्रेशर ऐड हो गया था, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हमें बेसिकली इसी प्रेशर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है और हमें सीखना है कि मैनोमीटर्स जो होते हैं उनमें ये कैसे ऑपरेट होता है, बैरोमीटर्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, वगैरह वगैरह। आई होप यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और सबने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। ठीक है, बढ़े आगे। यस यस सर। ओके, अब सुनिए। यस सर। ठीक है, अब सुनिए बेटा, यहाँ एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स करके एक सिचुएशन है, वो आपको पता होना चाहिए। ये नोट वर्दी पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है कि अगर मैं एक मान लीजिए नॉर्मल कंटेनर लेता हूं, ऐसा, एक कंटेनर है वो मेरा तिरछा है कुछ इस टाइप से, और एक कंटेनर जो है हमारा वो काफी अजीब से शेप का है, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये तीनों कंटेनर्स जो हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखे हुए हैं, ऐसा कुछ। दिस इज द फ्लोर, यहाँ पर ये रखे हुए हैं। तो जब ये तीनों कंटेनर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखे हुए हैं, उस दौरान अगर कोई आपसे बोलता है कि सर इसके अंदर लिक्विड भरिए, तो मैंने इसके अंदर लिक्विड भरा, वो यहां तक भरेगा। जब इसके अंदर लिक्विड भरा तो लोगों को क्या लगता है कि इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अब चूंकि इसका ये साइड ज्यादा है तो ऐसे में हमको लगता है कि ये थोड़ा कम तक भरेगा। बट अगर मान लीजिए मैं लिक्विड का अमाउंट सेम करता जाता हूँ, भरता जाता हूँ, तो लिक्विड जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया। अब ये इरेज कैसे होगा, अगर ये इरेज करूंगा तो, एक सेकेंड। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये मैंने ऐसा लिया और ये पूरा एक कंटेनर है, उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये रहा, जमीन हटा दी मैंने।
ये पूरा एक ऐसा कंटेनर कर दिया। अब देखिए, अब इस कंटेनर में तीनों का जो शेप है वो अलग अलग है, तीनों जो लिक्विड का वॉल्यूम एक्वायर करेंगे वो अलग अलग होगा। अब मैं ऊपर से पानी जब भरना शुरू करता हूं तो इसमें पहले भरता जाएगा पानी, पूरा यहाँ इकट्ठा होगा, तो पहले पूरा पानी का एक्यूमुलेशन इस टैंक में होगा। उसके बाद अब वाटर लेवल राइज करेगा, तो इसमें जो वाटर लेवल जाएगा वो भी यहाँ तक जाएगा जितना इसका लेवल था। इनफैक्ट इस वाले में जब आप देखोगे तो इसमें भी जो वाटर लेवल है वो वहीं तक राइज करेगा जहां तक ये था। तीनों जगह पर जो वाटर लेवल है वो सेम अमाउंट में राइज करेगा। यानी कि हम लोग अगर आपसे बोलें कि भैया ये जो पानी है ये इस पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रहेगा सब जगह, भले ही इनका शेप कुछ भी बना रहे, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, एक पर्टिकुलर लेवल पर पानी सेम ऊंचाई तक जाएगा। अगर आपने पानी कम किया यहाँ से तो ये तीनों जगह से एक साथ नीचे आएगा ये पूरा लेवल, यानी तीनों का लेवल सेम रहेगा। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक सिंपल सा है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहता है कि इस पॉइंट का प्रेशर अगर पी नॉट है तो इसका भी प्रेशर पी नॉट है और इसका भी प्रेशर पी नॉट है। अब चूंकि ये मूव नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, है ना, तो इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर हर जगह कैसा होना चाहिए? सेम। तो प्रेशर सेम डेप्थ पे सेम होता है, तो यहाँ का जो प्रेशर है वही यहाँ का होगा। इनफैक्ट इस पॉइंट का जो प्रेशर है वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा। जो इस पॉइंट का प्रेशर है वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा। हालांकि इसके मुकाबले ये प्रेशर ज्यादा होगा नीचे का। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब कोई भी शेप बना रहा है कंटेनर का, लेवल ऑफ द लिक्विड विल बी सेम इन ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है ये? यस सर। इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? सर हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन वो जो कॉर्नर में उसका प्रेशर तो ज्यादा रहेगा ना? किसका? हाँ, ये कॉर्नर वाले। किससे ज्यादा रहेगा? वो ऊपर पी नॉट से। हाँ ऑब्वियसली, यहाँ का भी ज्यादा रहेगा पी नॉट से, यहाँ का भी ज्यादा रहेगा। यस हाँ सर। पूछो, पूछना क्या है वो पूछो, खुल के पूछो। नहीं, मुझे लगा आप बोले कि सबका सेम है। नहीं नहीं नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सबका सेम है, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। इस लेवल पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबका प्रेशर सेम है, ये रहा, है ना। अच्छा। ऐसे ही इस लेवल पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबका प्रेशर सेम है, ऐसे ही इस लेवल पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबका प्रेशर सेम है। अभी क्लियर है? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ लिक्विड विल बी सेम in all the containers irrespective of their shape and size। समझे? तो उनके शेप और साइज के चिंता किए बिना आप ये समझ लेना कि तीनों में लेवल ऑफ द लिक्विड जो है वो सेम रहेगा। ऑल्सो सर मतलब वो अगर नीचे वाला कंटेनर नहीं होता तो तीनों का अलग अलग रहता है प्रेशर? अगर अलग अलग होते तीनों? नहीं या मतलब जुड़े नीचे होते? कंटेनर नहीं रहता। पर जुड़े होते आपस में या नहीं जुड़े होते? नहीं जुड़े होते नहीं तो जुड़े फिर होते तो जितना जिसमें पानी नहीं। भरोगे देखो सीधी बात है, मैं बताता हूँ। इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर जो आएगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा इस पॉइंट का, है ना, पी नॉट प्लस रो जी एच। इसका भी एच पे डिपेंड करेगा, ना कि एल पे। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट का जब प्रेशर निकालोगे तो वो भी पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा। अब अगर आप लिक्विड और ऊपर तक भर दोगे तो एच बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो तो फिर डिपेंड करेगा कि आपने कितना भरा हुआ है उस पर। अगर आपस में कनेक्टेड है तो सेम लेवल तक भरेंगे, यानी कि हर पॉइंट पे प्रेशर सेम आना चाहिए। अब मान लो इस पे तुमने प्रेशर, इसमें पानी भरा इतना सा और इसको तुमने भर दिया पूरा यहां तक, तो अब थोड़ी ना इसका और इसका प्रेशर सेम रहेगा। ये बात क्लियर है पहले मोहित? यस सर। अच्छा, अब पूर्व आप सुन लो, है ना। वाई डोंट इट डिपेंड ऑन एल? इट डज नॉट डिपेंड ऑन एल बिकॉज द रीजन इज कि हमारा जो ग्रेविटी है वो एल के अलोंग नहीं लग रही है, वो एच के अलोंग लग रही है। तो ग्रेविटी अगर वर्टिकल में लग रही है तो प्रेशर का वेरिएशन भी वर्टिकल में होगा। पूर्वा क्लियर है? पूर्वा क्लियर है? ओके। हाँ, मतलब क्या हो रहा है, जैसे अपन देखते हैं ना कि अगर मैं एक डब्बे को एम मास को यहां ले जाता हूं तो इस पे जो वर्क होता है वो अलोंग दी ग्रेविटी होता है, एम जी एच।
और अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो अभी वर्क mgh ही रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो भले ही आप यहाँ ले जाओ चाहे यहाँ ले जाओ, ग्रेविटी के डायरेक्शन में तो इसने केवल h ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वर्क mgh रहेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जब आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में देखोगे तो ये केवल h हाइट ऊपर है, तो ऐसे में जो प्रेशर रहेगा वो P0 प्लस रो जी एच ही रहेगा, ठीक है। इट विल नॉट डिपेंड ऑन एल, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट कि लेवल ऑफ द लिक्विड विल बी सेम इन ऑल द थ्री कंटेनर्स irrespective ऑफ देयर शेप एंड साइज, ऑल्सो प्रेशर एट सेम horizontal level, pressure at same horizontal level in a static liquid comes out to be same. है ना, स्टैटिक से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा स्टेशनरी यहाँ पर, क्योंकि स्टैटिक तो स्टेशनरी में भी, वो मूवमेंट में भी रहता है, तो वील कॉल इट लेवल इन अ स्टेशनरी। अच्छा, इसको और इंप्रूव करना पड़ेगा, स्टेशनरी लिक्विड अकेले लिखने से काम नहीं चलेगा, है ना। फिर से बोलता हूं मैं, सुनिए, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन अ स्टेशनरी होमोजीनियस, होमोजीनियस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? जिस मिक्सचर को मतलब जो फिजिकल मिक्सचर मेथड से अलग ना कर सके। हाँ ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं, एक सेकंड सुनिएगा, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां ये एक मैनोमीटर टाइप का स्ट्रक्चर ले लिया, स्क्रीनशॉट के लिए मैं समय दूंगा, मुझे लास्ट में याद दिलाना, अभी तो केवल सब्जेक्ट से ध्यान अब देखिए, अब सुनिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक लिक्विड भरा है ना, और एक लिक्विड हैवी है और एक लिक्विड लाइट है, तो आप जानते हो कि जो हैवियर लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ दबता है ऐसा, ठीक है, और लाइटर लिक्विड जो रहता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है, लेट अस से वो यहां तक था, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमने दो लिक्विड्स जो हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं वो ऐसे रख दिए। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं होमोजीनियस लेवल को चेक करूं तो ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए, ये जो लेवल है ये हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, एक लाइन हमने यहां खींच दी, एक लाइन हमने यहां खींच दी, ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर जो एयर का प्रेशर है वही यहाँ पर है, एटमॉस्फेयर के अलावा कुछ है नहीं, लिक्विड तो यहाँ है ही नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। अच्छा, और यहाँ का जो प्रेशर है वो डिपेंड करेगा कितना ऊपर है लिक्विड यहाँ से, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। क्या ए और बी पॉइंट्स का प्रेशर सेम रहेगा? नहीं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, बट सर उधर सर पर B वो पे मिक्सचर ठीक उधर से लिक्विड ही नहीं है, हाँ हाँ समझे? यस सर। अच्छा, लिक्विड की लेवल सेम नहीं है। हाँ अब बताओ, अब सी और डी ले लिया, बताओ क्या पीसी और पीडी सेम रहेगा? इक्वल है। इक्वल रहेगा क्या? हाँ इक्वल रहेंगे। रहेगा? नहीं सर, नहीं नहीं सर, रहेगा। क्यों क्यों सर? नहीं रहेगा? वो एक्स्ट्रा दोनों पानी की है ना डेंसिटी डी के अलग है। ऊपर। भाई साहब होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक ही जैसा दिखे, यहाँ पर लाल पानी है और यहाँ पर नीला पानी है, क्या दोनों की डेंसिटी सेम रहेगी? हाँ हाँ नहीं रहेंगे। नहीं। अब दोनों की अगर डेंसिटी सेम नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि दोनों का प्रेशर सेम आना चाहिए? आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताना, सर ये मैंने लिया पॉइंट ई इक्वल और ये लिया एफ, इक्वल अब मुझे बताओ हाँ ई ये और एफ का इक्वल है। सेम रहेगा क्या? ये इक्वल है सर। ये ये इक्वल इक्वल रहेगा। है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ
क्यों सेम रहेगा ये? बिकॉज सेम है। अकेले सेम Liquid. से नहीं, सेम तो ये भी था। दोनों की डेंसिटी सेम है। डेंसिटी से भी density मतलब same. नहीं, एक ही लिक्विड है। सर एक ही लिक्विड बोलो, डेंसिटी सेम मत लिक्विड बोलो। एक ही है। हाँ, सेम लेवल Sir. इन होमोजीनियस लिक्विड। अरे क्लियर है या नहीं? यस सर। सर सर हाँ बोलो, अगर इनमिसिबल सर लिक्विड है वो दोनों भी, एक एक से। रणवीर पहले। सर अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो तो फर्क क्या पड़ेगा? होमोजीनियस ही बोलो ना उसको। डेंसिटी सेम का मतलब क्या हो गया? तुम बोलो कि सर मेरे हाँ, हाँ, घर में एक गिलास सर। पानी है, आपके घर में भी एक गिलास पानी है, तो मैं तो यही बोलूंगा हाँ, पानी है, होमोजीनियस है। डेंसिटी सेम क्यों बोलूंगा? Yes, sir. समझे कि नहीं? यस सर। चलो, तो होमोजीनियस वर्ड इज Sir. मच बेटर। और आप दूसरा कौन पूछ रहा था? कुछ पूछ रहा था कोई रणवीर के अलावा? सर मैं पूछ रहा था सर, हाँ मोहित बोलो। का जो प्रेशर रहेगा वहाँ पे किस सिर्फ मतलब वो जो एटमॉस्फेरिक रहेगा और जो ऊपर के पानी का वो प्रेशर लगेगा ना? किस किस जगह यहाँ पर? पे ए पे? ई पर ई पर, हाँ बोलो। हाँ ऊपर के पानी का, हाँ बराबर है। ई पर बस बस उस एटमॉस्फेयर और वो पानी का लगेगा, पर हाँ, ये जो एफ है वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर का भी लगेगा, नीले पानी का भी लगेगा और लाल पानी का भी और लगेगा। लाल और पानी का तीनों भी का लगेगा। मिलाकर इसके बराबर होगा। तो अलग अलग हो जाएगा ना? अरे तीनों, अच्छा एक बात सुनना, अच्छा ऐसी बात कर दिया अच्छा अंग्रेजी अच्छा, वाली। मतलब ये है, ये मान लो, लिक्विड की सुनो सुनो डेंसिटी सुनो ज्यादा सुनो, होगी क्या? रुको हर्ष मैं बताता हूँ। ये है मान लो 10, कितना है ये? 10। 10, 10। ये हो गया 8, और ये हो गया 2, कितना हुआ? 10। तो सेम नहीं हो सकता मोहित? 10। अच्छा हाँ अच्छा। समझे? मतलब हाँ सर। भले ही कुछ भी हो, पर सम तो तीनों का सेम आएगा। मैं निकाल के दिखाता हूँ जरा, सब लोग देखो यहाँ पर। अगर मान लो इसकी हाइट मैंने h1 मान ली, है ना, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर आएगा वो आएगा P नॉट प्लस रो जी H1। क्लियर है ये? यस सर। हाँ अच्छा, सर। अब सुनना, इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसकी डेंसिटी है रो 1 और इस ब्लू वाले की डेंसिटी है रो 2। ये दे दिया है मुझे। अब जरा कॉमन सेंस तो रो 1 लिख देता हूँ। अब सुनना, इस पॉइंट का निकालना है मुझे। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ये कॉलम कितना है। तो मैंने इसका हाइट दे दिया h2। कितना है ये? H2। और ये जरा सा कितना है? H3। अबे ये जरा सा, इसको h3 बोलो। हाँ। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब सुनो, यहाँ का प्रेशर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले यहाँ का प्रेशर बताओ। P नॉट। पी नॉट P नॉट प्लस, अब ब्लू लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो 2 रो H। 2। रो 2 और हाँ। कितने हाइट तक है? H2 plus H3। तो इस H2। पॉइंट का प्रेशर जब लिखोगे तो बन जाएगा रो 2 जी H2। कोई दिक्कत है? H2। नो नहीं सर। अब और नीचे आ रहे हो या ऊपर जा रहे हो? नीचे नीचे प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। 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 प्लस कितने हाइट नीचे आ रहे हो? H3। H3 कितने डेंसिटी के लिक्विड में आ रहे हो? रो 1। रो 1 रो 1। तो रो 1 जी H3 का प्रेशर बढ़ गया। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट Sir. P नॉट प्लस रो 1 जी रो H1 1 H3H। is coming out to be equal to P नॉट प्लस रो 2 जी H2 प्लस रो 1 जी H3। अभी क्लियर है? हाँ सर हाँ बोलो। वो जो आपने लिखा सर रो 1 GH3 हाँ वहां पर ऐसा आना चाहिए आंसर, क्या क्या? वो H2 प्लस H3 आएगा ना सर, पूरा ऊपर से काउंट, वो जो भाई H3 वाला कॉमन प्रेशर सेंस, है ये वाला। एक सेकंड नहीं ना, वो लाल वाले मिक्सचर का H2 भी प्लस डेंसिटी। H3 क्यों नहीं आएगा एक सर सेकंड। वहाँ पे? हम सिर्फ लाल का क्यों ले रहे सर, ऊपर वाला नीला भी लेना पड़ेगा ना सर, फिर उसे लेना पड़ेगा ना सर, सिर्फ उतना क्यों? देखो मेरी बात को समझो आप, सिंपल सा, सिंपल सुनो। पहली बात, जब आप यहां से नीचे आ रहे हो तो प्रेशर इस पॉइंट का जब आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ये वाली वैल्यू के थ्रू, तो आप फिर से क्यों H3 पे फिर से क्यों ऐड करोगे? दूसरा, जब आप रो जी एच कह रहे हो प्रेशर और H2 प्लस H3 कर रहे हो, तो रो कौन सा लोगे? दोनों की तो डेंसिटी अलग अलग है। जो लोग H2 प्लस H3 हाँ करना सर चाह रहे समझा। हैं वो ये बताएं वो रो कौन सा लेंगे, रो 1 लेंगे या रो 2 लेंगे? हाँ सर अब समझा सर। अभी क्लियर हुआ?
यस सर। समझे कि नहीं? वो Yes, लिक्विड्स sir. अगर मिक्स होते तो फिर ले सकते थे आप। हाँ, अगर एक ही लिक्विड होता तो ले लेते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी इधर इसको समझाने के लिए एक सवाल और देखो। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा एक कंटेनर लिया, ये रहा, और इस कंटेनर में यहां एक लेवल है लिक्विड का, फिर ये एक दूसरा लिक्विड आ गया, फिर यहां मैंने तीसरा लिक्विड ले लिया, ठीक है, और तीसरा हमने ले लिया, कौन सा ले लूं मैंने ऐसे में ले लिया। ठीक है, आप सुनिए। अब डेंसिटी वाइज इसकी डेंसिटी है रो 1, इसकी है रो 2, इसकी है रो 3, इसकी है रो 4। ठीक है, अब हाइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये हाइट हो गई हमारी h1, ये हो गई h2, ये h3, ये h4। ठीक, अब यस सुनो। सर। अब मैं अगर इस पॉइंट का प्रेशर लिखना चाहता हूं, ए पॉइंट का, तो PA मुझे बताओ कितना होगा। P0 plus rho 1 GH1। क्लियर है ये सबको? यस Yes, सर। sir. चलो बढ़िया। अब इस B पॉइंट का प्रेशर लिखना है हमें, बताओ PB कितना होगा। P0 plus rho. P0 plus rho rho 2 2 GH2। दो तरीके हैं, या तो यहां से शुरू करो, तो यहां से शुरू करोगे तो लिखोगे P0 प्लस रो 1 GH1 पहले लिक्विड के कारण, फिर और नीचे आए तो फिर प्लस रो 2 GH2। या फिर आप लिख सकते थे कि भैया ए तक का प्रेशर तो पता ही है और ए से कितना ज्यादा है रो 2 GH2, तो आप लिख दो PA प्लस रो 2 GH2। बात एक ही है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes, क्योंकि sir. PA की वैल्यू डालोगे तो ऊपर वाला यही आ जाएगा। बोलिए यस हाँ, सर। करेक्ट। अब सुनो, अब मुझे बताओ थर्ड, अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट पर आता हूं, सी पॉइंट पर, तो टेल मी व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ सी। PB plus rho 3 GH3। PB करेक्ट, rho एक तो तरीका हो गया plus PB rho प्लस रो 3 rho 3 G GH3। H3, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ या सर। फिर दूसरा तरीका, ऊपर से शुरू करो, तो यहां का हो गया P0 प्लस नीचे आए रो 1 GH1 प्लस नीचे आए रो 2 GH2 प्लस नीचे आए रो 3 GH3। PB को सब्स्टिट्यूट कर देते तो भी यही आता, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, अच्छा sir. अच्छा, फाइनली अगर मैं कहना चाहूं कि व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट डी, क्या बोलोगे? PC plus rho 4 GH4। खत्म बात। और पूरे अगर लिखना है तो पूरा कैसे लिखेंगे? P0 प्लस पहले लिक्विड का रो 1 GH1 प्लस दूसरे लिक्विड का रो 2 GH2 प्लस तीसरे लिक्विड का रो 3 GH3 प्लस चौथे का रो 4 GH4। खत्म बात। बोलिए यस सर। Yes, sir. समझे कि नहीं? समझा सर। समझा सर। अब लिख लोगे ना प्रेशर? यस sir. सर। हाँ, तो अब यहाँ के प्रेशर में कोई दिक्कत है इस वाले में? नो सर। नो सर। गुड। सो ऐसे हम लोग प्रेशर को लिखते हैं। अब सुनिएगा, अब हमें जो पढ़ना है दैट पर्टिकुलर थिंग इज मैनोमीटर्स, है ना। टॉपिक इज मैनोमीटर्स। अब मैनोमीटर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, है ना। एक होता है हमारे पास ओपन ट्यूब मैनोमीटर और एक होता है क्लोज ट्यूब। तो हम लोग पहले देख रहे हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर्स। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट वाला जो है वो हमारा मेनली यू ट्यूब
मैनोमीटर है। इस YouTube का उस YouTube से कुछ लेना देना नहीं है जो तुम लोग देखते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो YouTube मैनोमीटर है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस टाइप का एक पाइप होता है, ठीक है, ये बना दिया मैंने। ये देखो, देखो, तो ये हो गया आपका YouTube मैनोमीटर। अब इस YouTube मैनोमीटर के अंदर अगर मैं एक ही लिक्विड भरता हूं, लेट अस से मैंने एक ही लिक्विड भरा, मैं यहाँ पर भर के दिखा रहा हूं आपको, ये यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे ये भरता जा रहा है, तो ये आप जानते हो अच्छे से कि ये लिक्विड सेम लेवल तक जाएगा। ये क्लियर है? हाँ यस सर। सर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अगर मैं इसके अंदर 2 लिक्विड भरता हूं तो जो हेवियर लिक्विड है वो नीचे की तरफ जाना चाहेगा और लाइटर को वो ऊपर की तरफ धकेलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो मैंने पहले हेवियर लिक्विड ले लिया, लेट अस से ये हमारा हेवियर लिक्विड है। और यहां तक हमारा हेवियर लिक्विड था, ऐसा हमने दे दिया, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर लाइटर लिक्विड डाला, ये लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, यानी कि इमिसिबल है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? नो सर। नो अच्छा, सर। अब सुनना, इसका डेंसिटी है ρ1 और इसका डेंसिटी है ρ2। अब YouTube मैनोमीटर्स या मैनोमीटर्स होते हैं, उनमें जनरली ट्यूब्स के अंदर हम लोग हाइट को चेक करते हैं कि लिक्विड कितने हाइट तक जा रहा है, तो मार्किंग्स लगी रहती हैं यहाँ। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि इस लिक्विड कॉलम की जो हाइट थी वो H2 थी, कितनी थी? H2। H2, और इसके इस प्रेजेंट लेवल से इसकी जो हाइट थी तो वो थी H1, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब आप एक ही लिक्विड के 2 पॉइंट्स जो सेम लेवल पर हो उसको देखो, जैसे ये हो गया और ये हो गया। कोई ये कह सकता था कि सर ये वाले 2 भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, बट एक्चुअली में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बाउंड्री देखी जाती है। तो बाउंड्री पर ये लिक्विड था, तो इसी के लेवल पर ये पॉइंट ले लिया, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि ए और बी का प्रेशर सेम है, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए इसमें। नो सर। चलो, अब अगर मैं No, sir. PA No, इक्वल sir. टू PB लिखता हूं, तो सबसे पहले ए का जब प्रेशर लिखोगे तो ए का प्रेशर क्या होगा, बोलो बेटा? P0 plus ρ1 GH1। P0 plus ρ1 GH। करेक्ट, गुड। अच्छा, क्या हो गया? ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर जब मैं आऊंगा इस बी पॉइंट पे, बताओ बी का प्रेशर क्या होगा? P0 plus P0 ρ2 plus GH2। GH2। ठीक है, P0 कट गया, हाँ सर। ρ1 हाँ, सर। GH1 GB कट इक्वल टू गया। ρ2 GH2 बचा, हाँ। GB कट गया, GB कट गया। यस सर। ρ1 H1 इक्वल टू क्या आ गया? ρ2 H2। ρ2 H2। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, ऐसा कह सकता हूं कि रो इंटू एच इज कॉन्स्टेंट। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, या फिर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी हाइट क्या होगी? कम। कम। और जिसकी कम। डेंसिटी कम है उसकी हाइट ज्यादा। तो ज्यादा मैं भी होगा। थ्योरेटिकली बोल रहा था कि हेवियर लिक्विड नीचे हाँ। जाएगा, लाइटर ऊपर जाएगा, वो मैथमेटिकली सामने आ गया। यस सर। यस सर। क्लियर है या नहीं? यस सर। Clear है, क्लियर। sir। करेक्ट।
अच्छा, ये एक मेथड हो गया है ना, ये हो गया एक मेथड इक्वेशन बनाने का। दूसरा एक और मेथड होता है जो आपको आना चाहिए, उसको हम लोग मैनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? मैनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, सो ऑल्टरनेटिवली अगर मैं चेक करना चाहूँ H2 वगैरह की वैल्यू, तो हम लोग यूज करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज मैनोमेट्रिक इक्वेशन। ये बनाना आना चाहिए, क्योंकि गंदे से गंदा सवाल जो है वो मैनोमेट्रिक इक्वेशन से आसानी से हो जाता है। ये केमिस्ट्री में भी आपके काम आया होगा, आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो ये आपको पढ़ा दिया गया होगा, गैसियस स्टेट वगैरह, मैनोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखिए, मैनोमेट्रिक इक्वेशन ये कहती है किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करो और दूसरे पॉइंट तक पहुंचो। मुझे बताओ इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी नॉट। और मैं यहां से लिक्विड में जाते P जाते naught. जाते जाते यहां तक पहुंचना चाहता हूं। क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो शुरुआत करते हैं यहां से। तो यहाँ का प्रेशर बोलो, पी P नॉट। naught. पी नॉट। प्लस। अब मुझे बताओ लिक्विड में ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो? नीचे। तो नीचे। नीचे का प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? नीचे बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता है. प्लस लगा बढ़ता दिया। है। क्लियर है? हाँ। Yes, sir. अच्छा, इस ए पॉइंट का प्रेशर बोलो। P naught Rho plus one. rho 1 गलत GH1. गलत गलत, मैं ए का एक प्रेशर रो नहीं वन पूछ जी रहा हूँ। पी नॉट ऑलरेडी ले चुके हो। पी नॉट से कितना बढ़ गया यहाँ तक जाते जाते प्रेशर? Rho GH1. रो वन। हाँ रो वन जी। Rho 1 GH1. करेक्ट। अभी क्लियर है यस Yes, सर। यस sir. सर। सबको? हाँ। Yes, अच्छा, अब sir. सुनना, अब यहां से हम यहां तक जा रहे हैं, ये हाइट हमें नहीं पता, तो हमने इसका नाम रख दिया H डैश। क्या नाम रख दिया? H dash. एच डैश। फिर से सुन लो मेरी बात। मैनोमेट्रिक इक्वेशन में एक पॉइंट से चलेंगे दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। तो यहां से चलकर यहां का प्रेशर लिखो सबसे पहले पी नॉट, फिर नीचे आए इतना, तो ये हो गया पी नॉट के बाद प्लस रो वन जी एच वन। अब फर्दर नीचे आ रहे हैं इस पॉइंट तक जो कि यहाँ बेस पर है, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा प्लस, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, और कितना हो जाएगा प्रेशर, कितना बढ़ेगा? रो वन जी एच डैश। Rho 1 वन जी GH एच dash. डैश। वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नो अब सर। बताओ, अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं या नीचे? ऊपर। ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या कम ऊपर। होगा? कम होगा। कम होगा। कम माइनस होगा. लगा दो। लगा दिया? हाँ, sir. यस यस सर। सर। अच्छा, तो ये हाइट एच डैश ऊपर जाने में कितना कम होगा? माइनस रो वन जी एच माइनस डैश। रो वन जी एच। Rho G1 dash. क्लियर है ये? यस सर। हाँ, यस sir. सर। अब बी पे आ गए अपन। यस सर। अब बी से कितना ऊपर Yes, जाना है? sir. H2 क्या होगा? H2. प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। कितना लिख दूं? Minus Rho माइनस माइनस GH. रो टू जी एच टू। वेरी गुड। इक्वल टू, इस पॉइंट पर पहुंच गए। यस सर। Yes, इस पॉइंट का sir. क्या है प्रेशर बोलो? पी नॉट। पी नॉट। खत्म No. बात। क्लियर है या नहीं? यस सर। अब यस सर। सिंप्लीफाई Yes, कैसे sir. करेंगे सुनना। सबसे पहले पी नॉट कटता दिख रहा है मुझे पी साफ नॉट साफ, कट गया। ठीक है। उसके बाद मुझे जी कटता दिख रहा है, जी। Yes, sir. ठीक है। इनफैक्ट रो हाँ, वन sir. एच डैश माइनस रो वन एच डैश भी कट जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ। यस सर। करेक्ट। तो अब हाँ, क्या sir. दिखाई दे रहा है? सिर्फ रो वन, रो वन रो वन एच एच H1 वन इज इक्वल टू रो टू एच इक्वल्स टू। टू रो टू एच टू। हाँ, रो वन एच वन माइनस रो टू एच टू बराबर जीरो, इक्वल या फिर जीरो। रो वन एच वन इक्वल टू रो टू एच टू। रो टू बोलो एच वही टू। इक्वेशन बन गई जो अपन ने पहले बनाई थी। यस सर। Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. इसी को कहते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे बनाना है फिर से सुन लो एक बार, अगर किसी को दिक्कत है। हम एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। यहाँ का प्रेशर है पी नॉट, तो यहाँ से नीचे आए तो पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन, फर्दर एच डैश नीचे आए तो प्लस रो वन जी एच डैश, क्योंकि नीचे आ रहे हैं। फिर ऊपर गए यहाँ तक तो माइनस रो वन जी एच डैश, फिर और ऊपर गए तो माइनस, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, माइनस रो टू जी एच टू, एंड अल्टीमेटली हमने यहाँ पहुंच गए, यहाँ का प्रेशर है पी नॉट, तो इक्वल टू पी नॉट लिख दिया। कर पाएंगे आप लोग ये? यस सर। चलो अभी अभी मुझे बताना, अगर मान लीजिए मैं एक सिंपल सा केस लेता हूं, ये वाला। फिर से मैंने YouTube मैनोमीटर लिया, सवाल को और कॉम्प्लेक्स करने के लिए लोग क्या करेंगे, मैनोमीटर के दोनों साइड का जो
एरिया है इसका वो अलग कर देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको तो इससे मतलब होना चाहिए कि जो वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए, है ना, अपन को फर्क नहीं पड़ता उससे। अब सुनो मेरी बात, अब मैंने एक लिक्विड भरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, यहाँ तक भरा, फिर दूसरा लिक्विड यहाँ से ऐसे फिल किया, यहाँ तक। अरे यार 1 मिनट बचा हुआ है बस। और तीसरा लिक्विड है वो मैंने ऐसे में फिल कर दिया, ये वाला, ठीक है। अब यार 1 मिनट बचा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, इसको अलग से फिर से बनाता हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, क्लियर है सभी को? यस सर, डन। ठीक है, फिर से ज्वाइन करो जरा, उसमें बताता हूँ सवाल, है ना, रीज्वाइन। ओके सर।